हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AWT में। मैं अमित भदौरिया नेमिंग रिएक्शन की अगली श्रृंखला के साथ प्रेजेंट हूं। आज हम कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में पूछे जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बने रहिएगा। आज का पहला टॉपिक है कैनिजारो अपक्रिया। अब कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती है समझो। ऐसे कार्बन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं, केवल वो ही कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, जैसे मैथिल समूह है CH3। अब एसीटाइलडिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, तो CH3 में कौन सा समूह प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से ये कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। जबकि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इसलिए दोनों ही कौन सी अपक्रिया देते हैं? कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। अब समझिएगा कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर 50% कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन से करा दी जाए, तब जाके जो एक एल्कोहल ग्रुप बनेगा और एक एस्टर ग्रुप बनेगा, और इस रिएक्शन को हम कैनिजारो अपक्रिया यानी कैनिजारो रिएक्शन कहेंगे। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड HCHO, 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेना है। फॉर्मल्डिहाइड, देन फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करानी है, रिएक्ट कराना है। और वो भी कितने परसेंट? 50% ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब 50% का मतलब क्या हुआ कि 50% इसमें वाटर होगा और 50% जो होगा वो कास्टिक सोडा होगा। जब दोनों रिएक्ट कराएंगे क्या लगा देंगे बेटा? एरो। ध्यान दीजिएगा। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। देखिएगा, यहां कार्बन कितने हैं? 2 एटम्स हैं, तो सिंगल एटम यहां और प्लस एक कार्बन यहां पे। तो कार्बन दोनों एटम्स यूज कर लिए। अब गिरेंगे हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम ये रहे, 2 ये रहे और एक ये रहा, यानी कि टोटल 5 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। 5 को यूज कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले 3 और 1 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, बचा एक, वो ये रहा हाइड्रोजन। अब काउंट करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? ऑक्सीजन के 2 एटम यहां हैं और सिंगल एटम यहाँ है, तो टोटल 3 ऑक्सीजन हैं। अब 3 में से एक ऑक्सीजन जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा मैथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बेटा? मैथिल एल्कोहल। और याद रखिएगा, अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने बचे? 2, तो क्या लिख देंगे? डबल O, और साथ में क्या आ जाएगा? Na, HCOO, Na यानी सोडियम और HCOO यानी फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और इस अपक्रिया को कहते हैं हम कैनिजारो अपक्रिया। बेटा कौन सी अपक्रिया? कैनिजारो रिएक्शन। मैंने क्या सिखाया कि यदि फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, वो भी कितने परसेंट? 50% कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, तब एल्कोहल और एस्टर समूह बनेगा। तो इस रिएक्शन को लाडलो कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। आगे और देख सकते हैं, एक और एग्जांपल है कैनिजारो रिएक्शन का। अगर हम बेंजिल्डिहाइड C6H5CHO, मेरे बच्चे इसे हम कहते हैं बेंजिल डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहां भी 2 एटम्स लेंगे बेंजिल्डिहाइड के, रिएक्ट विद NaOH कास्टिक सोडा। कितने परसेंट बेटा? 50% कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो गौर करिएगा रिएक्शन को। यहां C6H5C के कितने एटम हैं बेटा? 2 एटम। अलग अलग लिख लो दोनों को। तो C6H5C प्लस C6H5C। आई थिंक परफेक्ट समझ में आया। अब गिनेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को दोनों हाइड्रोजन दे दो और दोनों ऑक्सीजन दे दो। तो मान लीजिए हमने इसको दे दिए 2 हाइड्रोजन, तो H2, और इसको दे दिए 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? डबल। अब NaOH में Na C6H5COO के साथ और OH यहां पहुंच जाएगा। तो जब OH यहां आएगा तो ये बाबू बनेगा बेंजिल एल्कोहल। चूंकि मैंने पहले ही कहा था यहां एल्कोहल ग्रुप बनेगा, तो बेंजिल एल्कोहल, और ये बनेगा यहाँ Na जुड़ जाएगा
तो बनेगा सोडियम बेंजेओएट, सोडियम बेंजोएट। अब यहां बार बार एक वर्ड यूज हुआ एल्कोहल, क्या यूज हुआ बेटा? एल्कोहल। अब बात है एल्कोहल क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है? ROH। R इज अ एल्किल ग्रुप, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। तो R इज अ एल्किल ग्रुप, और अगर उसके साथ OH जुड़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। और एल्कोहल का IUPAC नेम बनाते समय एल्केन से बेटा ई रिप्लेस करते हैं, ऑल लगा देते हैं, तो बनता है एल्केनॉल। क्या बनता है? एल्केनॉल। क्या बनता है बेटा? एल्केनॉल। और एल्कोहल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1 OH। क्या होता है? CnH2n प्लस 1 OH। और अगर इनमें आप N का वैल्यू रख देंगे तो सबसे पहले निकलेगा CH3OH, फिर निकलेगा C2H5OH। और बाबू इस अभिक्रिया को जो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं उसे कहते हैं कैनिजारो। और मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा एल्कोहल भी बता दिया कि एल्कोहल किसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा क्रॉस कैनिजारो। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉस, क्रॉस यानी दो अलग डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करें। और मेरे बच्चे किसके साथ? NaOH के साथ। तब भी वही बनेगा जो मैंने अभी सिखाया, एक अल्कोहल और एक एस्टर। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले HCHO रिएक्ट करेगा C6H5CHO, रिएक्ट करेगा NaOH। वो क्या लगा देंगे एरो? कितने परसेंट? 50%। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको किसी प्रकार की कोई बैलेंसिंग नहीं है, मात्र 2 सेकंड में वीडियो कंप्लीट होने वाली है। ध्यान दीजिएगा बड़े प्यारे तरीके से। अब देखिएगा C6H5C, CH, एक और H, और यहां से OH। अगर आप जोड़ेंगे तो बनेगा C6H5CH2OH, और इसे कहेंगे बेंजिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजिल एल्कोहल। आगे ध्यान दीजिएगा, बचा क्या? H बचा, C बचा, और ऑक्सीजन के 2 एटम और Na जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? HCOO Na यानी सोडियम, और HCOO यानी फॉर्मेट। और इस अभिक्रिया को कहेंगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। यानी हमने क्या सीखा कि अगर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करे बेंजिल्डिहाइड से, कितने परसेंट कास्टिक सोडा का विलयन? 50% कास्टिक सोडा का विलयन। और तो क्या बनेगा? बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। और इस अभिक्रिया को कहेंगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और भी कोई नेमिंग रिएक्शन अगर आपको जानने की इच्छा हो तो कमेंट में टाइप करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।